कविताओं के झरोखे से। जी हाँ दर्शकों, कविताएं हमारे दिल में समा जाती हैं। कविताएं हमें परिवर्तन करने के लिए बाध्य करती हैं। कई बार तो कविताएं हमें सोचने को मजबूर करती हैं। कई कविताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम सोचते हैं लेकिन इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं। लेकिन कई कविताएं हमें मजबूर कर देती हैं कुछ आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करती हैं। और कभी कविताएं हमें ऐसा प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को ही बदल देते हैं। कविताओं की चंद पंक्तियां हमारे जीवन को बदल देती है। और जब हमारा जीवन बदलता है तो हमारे समाज का जीवन बदलता है, हमारे देश का जीवन बदलता है। तो ऐसे कवि जो हमारे समाज में हैं, ये कवि इस काम में सतत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आए, अच्छा बदलाव आए, हम सामाजिक व्यक्ति बने। नमस्कार, मैं हूं कैलाश शर्मा। आज हम स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर एक कवयित्री की, रजनी मुद्रा का। रजनी मुद्रा यूँ तो शिक्षिका रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कवयित्री हैं, ये गीत भी लिखती हैं और गीत गाती भी हैं। इसके साथ ये कहानी वगैरह भी लिखती हैं। इनके कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं और कई पत्र पत्रिकाओं में इनके लेखन भी आते हैं। ये कई तरह के सामाजिक संस्थाओं से ये जुड़ी हुई हैं और निरंतर ये प्रयास रहती रहती हैं कि इनकी जो अपनी ओरिजिनल कविताएं हैं, ओरिजिनल जो गीत हैं, वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत हों और लोग इनकी सराहना भी करते हैं। रजनी मुद्रा जी के बारे में मैं एक बात बताऊं कि जब ये गाती हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब ये कविताएं सुनाती हैं, विशेष करके देशभक्ति कविताएं, तो लोग उस समय जोश में भर जाते हैं। और जब ये किसी तरह की गज़ल की टाइप की कविता सुनाती हैं तो लोग वाह वाह करते रहते हैं। तो ऐसे ही महान हस्ती का आज हम स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। रजनी मुद्रा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप किस ढंग की कविताएं विशेष करके लिखती हैं और आज हमारे दर्शकों को सबसे पहले कौन सी कविताएं सुनाएंगी? सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि सर, आपका बहुत बहुत आभार इतने समृद्ध मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और इसी के साथ मैं सबसे पहले कहती हूँ कि मैं रजनी अपने सीने में छोटा सा हिंदुस्तान रखती हूँ। वाह। मैं रजनी अपने सीने में छोटा सा हिंदुस्तान रखती हूँ, राजस्थानी मिट्टी की मर्यादा का मान रखती हूँ, और जहाँ की आबो हवा में ही है माँ काली का वास, उस कोलकाता की धरती से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी को नमस्कार करती हूँ। आपने राजस्थान का नाम लिया और यहाँ माँ काली की धरती का भी नाम लिया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रजनी जी, अब हमारे दर्शकों को सबसे पहले किस कविता को सुनाएंगे, जो अब जरा बताएं आप जरा। चूँकि सर, मैंने यहाँ पर माँ काली की बात की है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो कविता मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी वो माँ पर पढ़ती हूँ। जरूर। तो ऐसा है कि माँ को लिखने बैठी तो, माँ को लिखने बैठी तो माँ सबसे सरल सबसे कठिन है। माँ को लिखने बैठी तो पाया कि माँ सबसे सरल सबसे कठिन है। माँ है तो मुश्किलों में भी सब मुमकिन है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्योंकि माँ के बारे में हम लिख ही नहीं पाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो चूंकि मैंने कहा कि माँ है तो मुश्किलों में भी सब मुमकिन है, तो वो कैसे मुमकिन है, इसके लिए मैं कुछ मुक्तक रखती हूँ तरन्नुम में। सुने। माँ घर में है तो आंगन में जैसे तुलसी है। वाह वाह वाह। माँ घर में है तो आंगन में जैसे तुलसी है। ढील थोड़ी कहीं कहीं थोड़ी कसी रस्सी है। ढील थोड़ी कहीं कहीं थोड़ी कसी रस्सी है। पूरा परिवार है बस एक इसी परिधि में। पूरा परिवार है बस एक इसी परिधि में। थामे परिवार पेड़ जैसे कोई जड़ सी है। थामे परिवार पेड़ जैसे कोई जड़ सी है। और सर, देखे कि माँ की क्या महिमा है कि कभी नजरें उतार कर बलाए लेती है। कभी नजरें उतार कर बलाए लेती है। मेरे सुख को ही बस मपल को तले सेती है। मेरे सुख को ही बस मपल को तले सेती है। और यहाँ कहना चाहती हूँ कि भगवान तो दैत्यों का संहार कैसे भी कर सकते थे, मगर माँ वो तेरी ममता पाने को तरसे थे। तब कहती हूँ कि उस भगवान को भी आना पड़ा धरती पर। उस भगवान को भी आना पड़ा धरती पर।
पालनहार को भी पल न झुला देती है, पालनहार को भी पल न झुला देती है। माँ घर में है तो आंगन में जैसे तुलसी है। और आखिरी ये आपके सामने ये कुछ लाइनें रखती हूँ कि मेरी मायूसी को बिन चश्मे के पड़ जाती है, हो करके सरल कठिनाई से लड़ जाती है। मेरी मायूसी को बिन चश्मे के पड़ जाती है, हो करके सरल कठिनाई से लड़ जाती है। और मेरे अंधकार में भी भोर जगा देती है, चांद सी माँ मेरी सूरज पे बिगड़ जाती है। वाह वाह वाह। चांद सी माँ मेरी सूरज पे बिगड़ जाती है। माँ घर में है तो आंगन में जैसे तुलसी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सुंदर कविता माँ पर सुनाई है। जैसे माँ के बारे में कहा जाता है कि माँ के एक हाथ में रोटी होती है और दूसरे हाथ में झापड़ होती है। क्योंकि जब तक वो बच्चे को यूं मारेगी टक से और रोटी खिलाएगी, तो ये माँ सबसे बड़ी माँ ही है। जैसे आपने कहा कि माँ एक पेड़ होती है, इसके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमते रहता है। मेरी माँ चांद है जो सूरज से भी लड़ जाती है। माँ अपनी शक्ति से भी ज्यादा उससे लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए, जिसको मालूम है कि वो उससे सक नहीं सकती है। बहुत अच्छी कविताएं सुनाई आपने रजनी जी। जी सर, इस माँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ आज इस मंच से कि आज ये चर्चा होती है कि आज की माँ जो आधुनिक माँ है, जो अपने कार्य क्षेत्र पर भी है, वो अब माँ पहले जैसी नहीं रही। तब मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि रोटियों की गोल परिधि पूरी करते करते, रोटियों की गोल परिधि पूरी करते करते माँ सपनों के क्षेत्रफल में आ गई। अरे रूह तो वही पुरानी है, बस साड़ी से जीन्स में आ गई। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो माएँ आजकल जो काम धाम करती हैं उसके लिए कह रही हैं, लेकिन आज की माएँ कितना भी काम करती हों, बच्चे के प्रति उसका स्नेह शायद जितने वर्षों से हमारी पृथ्वी बनी है, जो माँ का स्नेह होता है, वो स्नेह आज भी है। हम तो मनुष्य, हम तो अपने बच्चों के प्रति स्नेह रखते हैं, लेकिन आज हम अगर जानवरों को भी देखें तो भी अपने बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। बिल्कुल। तो रजनी जी, आपने बहुत खूबसूरत कविता सुनाई। अब अगली कविता मैं कहूँ या फिर आप कोई बताएंगे कि कौन सी कविता आप सुनाना चाहती हैं? जी, आपकी जैसी इच्छा। मैं चाहूँगा एक देशभक्ति की अगर कोई कविता आप सुना सकती हो तो उसमें ज़रूर सुनाएं। सबसे तो पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने मन में अपना भारत रखती हूँ। मैं मंचों पर क्यों आई सर? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ भारती की वंदना कर सकूँ, ये एक मेरा ध्येय रहा, एक उद्देश्य रहा। तब कहती हूँ कि मैं अपने मन में अपना भारत रखती हूँ, सूरज चांद सितारों में भी भारत तकती हूँ। मैं अपने मन में अपना भारत, मैं अपने मन में अपना भारत रखती हूँ, सूरज चांद सितारों में भी भारत तकती हूँ। और जो बसे हैं कण कण में, जो बसे हैं कण कण में, जो बसे हैं कण कण में, वो स्वयं ही जन्मे भारत में। तो सांसों की एक एक तारों से भारत जपती हूँ मैं, सांसों की एक एक तारों से भारत जपती हूँ मैं, सांसों की एक एक तारों से भारत जपती हूँ। और सर, जब भारत की बात होती है, देश की बात होती है, तो शहीदों की भी बात होनी चाहिए। जरूर, क्योंकि जरूर। कहीं ना कहीं ये देश, क्योंकि आज शहीदों के कारण ही हम यहाँ पर विराजमान हैं, हम बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन शहीदों को मैं एक श्रद्धा सुमन इस मंच से अर्पित करती हूँ। सुने कि लहू में एक बाल दे गया, माँ का लाल वो कमाल था। वाह वाह वाह। लहू में एक बाल दे गया, माँ का लाल वो कमाल था। कि धूल चंदन जो कर गया, माँ का लाल वो कमाल था। लहरा के जब तिरंगा, लहरा के जब तिरंगा उस वीर से लिपट गया, माता भारती की आंख में वो गुमान क्या कमाल था। माता भारती की आंख में वो गुमान क्या कमाल था। कि लहू में एक उबाल दे गया, माँ का लाल वो कमाल था। तो यहाँ पर सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कौन सी भावना होती है, कौन सी बात होती है कि ये जो देशभक्त है, ये जो सिपाही है, वो अपने देश पर जो है वो जान निछावर कर देते हैं। तब मैं कहती हूँ कि अमर शहीदों की सारी वंदन कुर्बानी याद रहे। अमर शहीदों की सारी वंदन कुर्बानी याद रहे। हर चौखट पर यही दुआ है, वतन मेरा आबाद रहे। और शीश जो मांगे चंदन भूमि भारत, कदम नहीं डिगे बस। शीश जो मांगे चंदन भूमि भारत, कदम नहीं डिगे बस।
मेरा ये आज़ाद देश हर मुश्किल से आज़ाद रहे, मेरा ये आज़ाद देश हर मुश्किल से आज़ाद रहे। आपने, मैं नमन करता हूँ उन शहीदों को, और सबसे बड़ी बात आपने उन शहीदों को जैसे श्रद्धा सुमन अर्पित किए अपनी भावनाओं से, मैं आपको भी नमन करता हूँ मनी मन कि आपने सचमुच में अभी जब आप पढ़ रही थी तो मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था। बहुत आभार सर, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब हमारे दर्शकों को अब हम चाहेंगे कि आप अगली कोई कविता जो है विशेष करके अपने रूप में आप कोई सुनाना चाहती हैं, आप कविता सुनाएं या कोई गीत अगर सुनाना चाहती हैं जी सर, तो गीत भी आप सुना सकती हैं क्योंकि आप गीत भी लिखती हैं। जी सर। तो गीत की बात चली तो मैं यूँ तो देशभक्ति की एक गीत है जो बहुत लंबी है, मैं उसका एक थोड़ा सा टुकड़ा पढ़ती हूँ। ऐ वतन मेरे तुझसे इतना प्यार है, ऐ वतन मेरे तुझसे इतना प्यार है कि तू ही मंदिर पूजा संसार है। ऐ वतन मेरे तुझसे इतना प्यार है, तू ही मंदिर पूजा संसार है। ऐ तिरंगा मुझे तू अपना तो ले, ऐ तिरंगा मुझे तू अपना तो ले, कि सर कटाने को हम तो तैयार हैं, सर कटाने को हम तो तैयार हैं। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी। नए भारत का हमको सूरज उगाना है, गगन के नील वर्ण में तिरंगा सजाना है। वंदे मातरम जिंदाबाद गाना है, अपने जिगर लहू में उबाल लाना है। वीर राणा का इतिहास तो तू पलट, लक्ष्मी शिवाजी सी भर मन में एक कसक, कोई गांधी सुभाष आजाद और भगत राम मोहन ईश्वर चंद्र सी झलक, एक ललक एक ललक एक आग खुद में लगाना है। राष्ट्रहित बन समीधा हवन कराना है। नए भारत का हमको सूरज उगाना है, गगन के नील वर्ण में तिरंगा लहराना है। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे जितने भी दर्शक आज देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि कविताओं के झरोखे से, तो शायद दर्शकों मैं गलत कह रहा था, मैं कविताओं के झरोखे से नहीं, मुझे गीतों के झरोखे से आपको बोलना चाहिए था। रजनी मुद्रा जी ने गाकर तो हमारे दिल पर राज कर ही लिया है, और सिर्फ राज ही नहीं किया है बल्कि ये जितनी भी बातें कही हैं, विशेष करके हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, हम अपने शहीदों की बात कर रहे हैं, चाहे माँ की बात कर रहे हैं, उनके लिए हमें सोचने को बाध्य करती हैं। कवि एक ऐसा होता है जिसकी चंद पंक्तियाँ हम जब सोचते हैं तो चंद पंक्तियाँ नहीं रहती हैं बल्कि कई दिनों के विचार हो जाते हैं। उन पंक्तियों को सोचते हैं कि इस कवि ने ये बातें लिखी है, क्या सोचकर लिखा होगा, किस विषय पर लिखा होगा। लेकिन जब ये हमें स्ट्राइक करते हैं, हमारे दिल पर स्ट्राइक करती हैं, तो हम सोचते हैं नहीं, इसने जब ये बातें लिखी हैं तो हमें इनके सामने नतमस्तक होना है। जब अभी ये शहीदों की बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था, जबकि मेरी कोई भावुक होने की बात भी नहीं थी आज, क्योंकि हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। लेकिन चूंकि शहीद मुझे याद आ गए, वे देशभक्त याद आ गए, जो कि अपनी सब कुछ भूल कर हमारी सीमाओं पर वे लड़ रहे हैं। तो आपने उनकी यादें ताज़ा कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। अब रजनी जी, मैं ये कहूँगा कि हमारे दर्शकों को अब कम से कम कुछ ऐसे हल्के मूड में ले जाएं जैसे कि दर्शक थोड़े से मुस्कुराएं, थोड़े से खिलखिलाएं आपकी कविताएं सुनकर। तो अब अगली कौन सी कविता पेश कर रही हैं? सर, चूँकि दूरदर्शन का ये मंच है और दूरदर्शन की कुछ यादें हैं हमारे बचपन से जुड़ी हुई, तो मैं श्रृंगार भी लिखती हूँ, लेकिन श्रृंगार बहुत ही कम पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त होता। तो मैं कहती हूँ सबसे पहले कि गुफ्तगू का एक वो भी दौर था, एक वो भी दौर था गुफ्तगू का, दिल निकाल के रखने का। एक वो भी दौर था गुफ्तगू का, दिल निकाल के रखने का,
सांसों के झीने पर्दे में से धीरे से मन छूने का। अरे वाह, एक वाह। वो भी दौर था गुफ्तगू का, दिल निकाल के रखने रखने का, का। और सांसों के झीने पर्दे में से धीरे से मन छूने का। अब भी बुरा नहीं है ये चैटिंग वेटिंग वीडियो कॉल पर। क्या बताए क्या इंतजार था उस एक फोन के बजने का। अरे वाह वाह वाह, ये तो उस जमाने की बात है जब लोग एक पत्र के इंतजार करते थे। एक पत्र के और इंतजार। फोन तो खैर चलिए कोई बात नहीं, जो कोई हम बात नहीं। वो लाइन वाली जो फोन होती थी जिसे हाँ, हम लैंडलाइन फोन डायल जिसको करके कहते हैं। हाँ, जब इससे लैंडलाइन बात फोन करते जो थे, है, हाँ। तो उसकी बात मैंने कही। और एक ये भी देखे कि आज चित्रहार में एक गाना आया था। आज चित्रहार में एक गाना आया था, तेरी मेरी यादों का बीता सारा जमाना आया था। आज चित्रहार में एक गाना आया था, तेरी मेरी यादों का बीता जमाना आया था। उसको ही याद करके एक खत लिख रही हूँ मैं, अरे वाह। उसको ही याद करके एक खत लिख रही हूँ मैं। तुम बताना कि कौन सा वो तराना आया था, तुम बताना कि कौन सा वो तराना आया था जो मैं सोच के खत लिख रही हूँ। जी जी सही जी, सही, बिल्कुल सही। और एक श्रृंगार का एक मुक्तक ये भी, क्योंकि बहुत हल्की फुल्के माहौल में ये बातें चल रही, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कह ही दूं कि तुम्हारे लिए लिखेगी तो भरी ये रात है, तुम्हारे लिए लिखेगी तो भरी ये रात है, ये पूरी कायनात भी मेरे साथ है, मगर फिर भी अनमना सा है ये मन, बस तुम्हारे एक झलक की बात है। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब धन्यवाद, बहुत खूब। धन्यवाद। आप बहुत डूब कर, जिसे कहते हैं कि कविताओं में डूब कर, अपने शब्दों में डूब कर आप लिखती हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक कवि शब्दों का जब चुनाव करता है जी, उस चुनाव ही सबसे बड़ी बात उस कविता को एक हीरे मोती की तरह पेश करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही कह तो रहे ये एक कवि के अपने एक गुण होते हैं जी। कि वो शब्दों के किस शब्द को चुनाव करे, एक शब्द बोलते हैं और उस शब्द के कई अर्थ निकल जाए। जी सर। तो रजनी जी, आपने तो बहुत सुंदर कविताएं सुनाई अब तक की। आप शायद बोल रही थी कि आप शायद हास्य भी कुछ लिखती है। जी जी। तो हास्य कविताओं के बारे में तो ये है कि मैं अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक हास्य यहाँ पर कविता किए थे। खैर कोई बात नहीं, आप जरा वो सुनाए जिससे कम से कम हमारे दर्शक के लबों पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए। जी जरूर कि वो जरूर। कैसे करते हैं। जैसे आपने मुझे पूछा जब हमारी बात हो रही थी इस कार्यक्रम के लिए कि आप हाथ से लिखती है, तो इसी प्रकार से मुझे किसी ने एक बार पूछा कि आप हाथ से लिखती है। मैंने कहा लिखती हूँ नहीं, लिखने की क्या जरूरत हाँ, है। सही बात है। हाथ से तो हमारे यहाँ खीर में चावल की तरह, सब्जी में नमक की तरह और चाय में चीनी की तरह बिखरा अरे पड़ा है। वाह वाह वाह, वो बहुत हुआ यूं कि एक बार मेरे चाचा गिरधारी लाल वो बार बार रसोई में जाते, चीनी का डब्बा खोलते बंद कर देते, फिर जाते चीनी का डब्बा खोलते बंद कर देते, जाते चीनी का डब्बा खोलते और बंद फिर कर बंद कर जाते। देते। मेरी चाची ने बड़े गुस्से में कहा, क्या पागल हो गए हो? चाचा ने डबल गुस्से से कहा, अरे चुप, डॉक्टर ने कहा है कि अपना शुगर चेक करते रहो। वो चीनी के डब्बे में शुगर चेक कर रहे हैं। बहुत। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हाथ से लिखने की जरूरत नहीं, हाथ से हमारे इर्द गिर्द है, बस उसे छूने की जरूरत है और उसे दर्शकों के सामने रखने की जरूरत है, पेश करने की आवश्यकता है। जी। चलिए, तो ये आपने हास्य का भी आपने टच कर लिया है। जी, जी। और अब अगला कौन सा आप हमारे दर्शकों को जो है किस कविता से प्रेरित करना जी, चाहेंगी? मैं एक कविता, मैंने यहाँ पर मंच पर हूँ, बहुत से दर्शक देखेंगे इसे, तो आज एक बहुत ज़रूरी बात जो कविता कहने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को प्रेरित करना, बहुत खूब, ये सही तो बात है। मैंने एक कविता ये कल रात ही लिखी है कि जिसका शीर्षक है आसमान का तारा टूट गया। आसमान का तारा टूट गया। अभी देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, प्रतियोगिता का दौर है, हार जीत का दौर है। ऐसे में कुछ बच्चे जो है स्कूल की पढ़ाई खत्म करते समय घर और शहर छोड़कर हॉस्टल की तरफ बढ़ते हैं। कई सपने लेकर वो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उन सपनों को, उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हार बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस परिस्थिति को नहीं चुना, उनके पास समय कम था। तो कभी भी जो है मेरे हिसाब से सर, कि जीत का विलोम हार कभी नहीं होता। बहुत तो खूब। आपने ये जो बात कही है ना कि जब लोग हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो इतने निराश हो जाते हैं कि फिर सोचते हैं कि जिंदगी यहीं खत्म हो चुकी है। लेकिन शायद ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। जो हार जाते हैं वो भी थोड़े से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो उनके लिए समाज में कई तरह के ऐसी बातें होती हैं जिससे कि हमें
हार जाने वाले व्यक्ति को यही करना है। आज हम भी ये मन से कहेंगे कि आप हार गए हैं, आप हारे नहीं हैं, बल्कि आपके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है भविष्य में। तो चलिए एक सुनाइए कविता हमारे समय क्या। तो आसमान का तारा टूट गया, इस पर मैं कुछ एक भूमिका स्वरूप कहना चाहती हूँ कि जब आसमान से कोई तारा टूटता है तो कहते हैं कि कोई मन्नतें मांग रहा होता है, कोई विश मांग रहा होता है, वो पूरी हो जाती है। तो कई बार आसमान का तारा टूटना इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि किसी की मन्नतें पूरी हो जाए, किसी की विश पूरी हो जाए, किसी को खुशियां मिल जाए। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि सभी जीतना चाहते हैं, अरे सभी जीतना चाहते हैं, कौन हारना चाहता है? सभी जीतना चाहते हैं, कौन हारना चाहता है? मजबूरियों के किस्से को कौन छापना चाहता है? सभी जीतना चाहते हैं, कौन हारना चाहता है? मजबूरियों के किस्से को कौन छापना चाहता है? और इस तरह अंतर्द्वंद के भापों से हौसलों का ढक्कन छूट गया, आसमान का तारा टूट गया। वाह 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 वाह। उसने सोचा ये कर लूंगा। जो बच्चे जाते हैं वो बहुत से सपने आंखों में लेकर जाते हैं। हाँ। उसने सोचा ये कर लूंगा, उसने सोचा वो कर लूंगा, उसने सोचा ये कर लूंगा, उसने सोचा वो कर लूंगा, चमकूंगा मैं भी एक दिन, दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा। मगर समय कम और काम ज्यादा था, मगर समय कम और काम ज्यादा था, माँ बाप और घर की जरूरतों का ख्याल ज्यादा था। पर फिर भी कोशिशों पे अड़ा रहा, पर फिर भी कोशिशों पे अड़ा रहा। रातों को भी जगा रहा, मगर जिम्मेदारियों का काफिला उसको लूट गया, आसमान का तारा टूट गया, आसमान का तारा टूट गया, आसमान का तारा टूट गया। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, ऐसा है कि आपने, हाँ बोलिए, आप क्या बोल रही हैं, बोलिए। यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जीत का विलोम हार है, जीत का विलोम हार है, ये किसने कह दिया? कहीं परिस्थितियां, कहीं अपनों का प्यार है। बहुत खूब, बहुत खूब। रजनी जी, आपने कई तरह की कविताएं हमारे समक्ष पेश की, गीत पेश किए, और हम प्रेरित भी हुए, हम भावुक भी हुए, हम देशभक्ति में सराबोर भी हुए। और अभी आपने जो एक प्रेरित कविताएं सुनाई कि आज के युवकों के लिए कि हमारे हार में भी जीत है, भविष्यवाणी इंतजार कर रहा है। आपने इतनी अच्छी कविताएं सुनाकर हमारे दर्शकों को, हम समझते हैं कि हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं, और हम यही चाहते हैं कि भविष्य में आप इसी तरह की कविताओं को लेकर हमारे मंच पर आएं और हम आपको इसी तरह सुनते रहें। हमारे दर्शकों को यही कहेंगे कि आज चूँकि वक्त की कमी है तो हम रजनी मुद्रा जी से यहीं इजाज़त चाहते हैं। दर्शकों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार।